Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you a very important topic from a class 8 science book chapter light. ठीक है, so let us start this topic and in this topic we are going to study about care of the eyes. मतलब अपने आँखों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और हम थोड़ा सा एक फन एक्टिविटी भी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बटरफ्लाइज और बाकी जो जानवर हैं उनकी आँखें कैसी होती हैं, हमारे जैसी होती हैं या कुछ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द केयर ऑफ द आइज, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हैव अ रेगुलर चेकअप। तो अगर आपको आँखों में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेहिचक जो है आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना डिले करेंगे जो प्रॉब्लम होगी वो और मैग्नीफाई होगी और बढ़ती ही जाएगी, कम तो नहीं होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे ठीक से दिखाई नहीं देता, उनको मतलब बहुत ऐसे आंखों से सिकोड़ के देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, दूसरे की कॉपी से देखते हैं। कई बार तो वो टीचर सोचती है कि ये चीटिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है। एक दो मेरी फ्रेंड्स भी ऐसी थी जो कि दूसरे की कॉपी से देख के क्वेश्चंस लिखती थी, बट टीचर ऐसा समझते थे कि इनकी ये चीटिंग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। लास्टली दे हैव अंडरस्टूड कि नहीं, उनकी आंखों में प्रॉब्लम है और वो गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी जाना चाहिए। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है आप एक रेगुलर चेकअप कराइए, और अगर आप की आंखों में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको चश्मा लगेगा, और चश्मा लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल हर कोई चश्मा लगाता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्केयर होते हैं कि हम चश्मा लगा के कैसे लगे। हर कोई चश्मा लगाता है, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चश्मा टाइम से अगर आपको इस एज में लग जाएगा तो आगे आपकी आंखें ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। नहीं तो अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आगे चल के हो सकता है जो अभी आपको -2.5 का चश्मा लगे, आगे चल के पता चला कि नहीं, टाइम से दिखाने पे आपको और ज़्यादा बड़े पावर का चश्मा लग जाएगा, तो आंखें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, है ना। सो आपको बिल्कुल टाइम से, जब आपको प्रॉब्लम महसूस हो तभी आपको चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। फाइन। सो इफ़ एडवाइस यूज़ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो आपको चश्मे लगाने चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। तो बहुत कम रोशनी में या बहुत तेज़ रोशनी में जो है, दोनों ही एक्सट्रीम तो आपको पता ही है ना, हमेशा ही दिक्कत करता है किसी भी चीज़ के लिए। तो बहुत कम रोशनी में भी नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा चमक दमक वाली रोशनी में भी बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, आइज़ को पेन होता है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। तो अगर आप इनसफिशिएंट लाइट में पढ़ते हो तो आँखों में दुखेगा, सर में दुखेगा, सर में भारीपन सा लगेगा कि सिर दर्द हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली आँखों की वजह से होता है। आँखें जब ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपके सिर में दर्द होगा, ठीक है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन इज़ अ पावरफुल। तो जो टू मच लाइट है, जैसे सन लाइट में भी बहुत देर तक आप रह रहे हो या सूरज को ऐसे घूर के देख रहे हो तो भी आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। सन को भी बहुत डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं जो कि आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो और ए लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। जो हमारी आंखों की रेटिना है उसको इंजर कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। डू नॉट लुक एट सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली। तो सन या किसी पावरफुल लाइट सोर्स को डायरेक्टली ऐसे घूर के नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपकी आँख ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। नेवर रब योर आइज़। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़, वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर। तो अगर आपकी आँख में कुछ कीड़ा चला गया है, कोई डर्ट चला गया है, तो ऐसे उसको रगड़िए मत, क्योंकि हमारी आँख के अंदर बहुत ही डेलिकेट चीज़ें हैं, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, है ना। प्यूपल, आइरिस, कॉर्निया, कंजक्टिवा, आपने पढ़ा ना इससे पहले के वीडियो में। तो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स है, तो अगर कुछ भी गया आपने रगड़ दिया तो रगड़ने से वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो बेहतर है कि कुछ गया है तो उसको अपनी आँख को ऐसे खोल के उसमें पानी के ऐसे से छींटे डालिए, तो कुछ गया भी होगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, तो वो ज़्यादा आपको बेहतर कोई आई ड्रॉप देंगे, या कुछ पड़ा होगा तो उनके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपकी आँख से वो निकाल सकें। अगर आप खुद से उसको रब करोगे, रगड़ दोगे, मसल दोगे, तो आपकी आँख ज़्यादा डैमेज हो सकती है, ठीक है। सो
ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। तो नॉर्मल बहुत पास चिपका के किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, नहीं तो आपकी आँख इससे ख़राब हो जाएगी। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग इट टू फार। बहुत दूर से ऐसे ऐसे करके मत पढ़िए छोटे छोटे अक्षरों को, या मतलब अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए। हाँ, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ पढ़िए, ना बहुत ज़्यादा पास ना बहुत ज़्यादा दूर। फाइन। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। तो आपने क्लास 6 में बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ा होगा। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ होनी चाहिए हमारे खाने के अंदर, ठीक है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सारे विटामिन होने चाहिए हमारे खाने में। हाँ, और स्पेशली आई के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए जितने भी आपको ऑरेंज, येलो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जैसे कि कैरेट, मैंगो, ठीक है, तो बहुत सारी सब्जियों में रहता है। सो इफ़ फूड इज़ डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स आई मे सफ़र। तो फूड में एक हमारा बैलेंस होना चाहिए। हाँ, लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल। मोस्ट कॉमन अमंग्स देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस की एक बीमारी है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात के समय में हमें दिखाई नहीं देता। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो नाइट ब्लाइंडनेस जो है, आपने टीवी पिक्चरों में भी देखा होगा एक दो कैरेक्टर जो कि नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से उनको रात में दिखाई नहीं देता है ना। बहुत सारी किसी पिक्चर में मैंने भी देखा था कि वो रात में उसको फिर दिखाई देना बंद हो जाता था, ठीक है। सो वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच है विटामिन ए, ठीक है, जैसे कि रॉ कैरेट, ब्रोकली एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी बहुत सारा अमाउंट में विटामिन ए होता है, ठीक है, जैसे कि पालक। आप कहोगे पालक नहीं पसंद है, ठीक है, लेकिन पालक पनीर तो पसंद है, पालक पनीर खा लीजिए, है ना। सो एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट्स आती हैं, येलो येलो कलर की टैबलेट्स आती हैं, आप मेडिकल स्टोर में पूछेंगे तो कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट्स आती हैं। और फ़िश में भी कॉड लिवर ऑयल बहुत होता है, तो इस वजह से आप फ़िश भी खा सकते हैं, तो आपकी आई साइट अच्छी रहेगी। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट सच एस पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो इसके अलावा मिल्क, दूध, दही, मट्ठा, ठीक है, और फिश, ठीक है, फ्रूट्स में भी है, जैसे मैंगो है, पपाया है, ये भी काफ़ी रिच है विटामिन ए में। आपको इनको रेगुलरली अपनी डाइट का हिस्सा बनाए रखना चाहिए, है ना, तभी आप जो है पूरे हृष्ट पुष्ट रहेंगे, आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, है ना। और आपका जो ये तो डाइट की बात है, और प्लस आपको एक बैलेंस्ड वे में पढ़ाई लिखाई करना है, नहीं तो फिर आपकी आंख ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिड यू नो एनिमल्स हैव आई शेप्ड इन डिफरेंट वेज। तो जैसे हमारी दो आंखें हैं ना, चेहरा है, उसके ऊपर दो आंखें हैं, बीच में नाक है, नीचे मुंह है, इधर कान है। तो एनिमल्स की बॉडी अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं तितली, ठीक है, तितली है, ठीक है, इसकी भी बहुत, इसकी आँख ये दिख रही है ना आपको, यहाँ पे ये आँख दिख रही होगी इसकी, छोटी छोटी आँखें, बट इसकी ये आँख में बहुत सारी आँखें होती हैं, ठीक है, और ये चारों तरफ देख सकती है, चारों दिशाओं में देख सकती है। इसीलिए जब आप आते हैं तो तितली उड़ जाती है, उसको पता चल जाता है कि आप आ रहे हो, ठीक है। सो एनिमल्स हैव आईज शेप्ड इन डिफरेंट वेज। आईज ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल। जो केकड़ा होता है उसकी आंखें काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, बट दे इनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। चारों तरफ देख सकता है वो केकड़ा। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड। अगर कोई दुश्मन पीछे से भी आ रहा है तो उसको भी क्रैब सेंस कर लेता है। बटरफ्लाइज हैव लार्ज आइज दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आइज। जो जैसे मैंने कहा इसको क्वाड आइज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत, एक ही आँख के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और बहुत जैसा लगता है कि बहुत सारी छोटी छोटी आँखों को मिला करके एक बड़ी सी आँख बना दी गई है, तो वो भी चारों तरफ देख सकती है, ठीक है। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड्स बट बैक एज वेल। आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह देख सकती है तितली, है ना। सो एनिमल्स में जो हमारी जैसे दो आँखें हैं,
वैसे ही आंखें सबकी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, जनरली हम जैसे डॉग्स हैं, काऊ हैं, ये तो बड़े एनिमल्स हैं, लेकिन जैसे ये तितली की बात कर रहे हैं, क्रैब की बात कर रहे हैं, इनके पास थोड़ी आंखों की बनावट अलग है, ठीक है। अ नाइट बर्ड आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। तो जो आउल है वो रात में देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि जो आँख है, उल्लू की आँख है, उसके आपने देखा होगा ना, प्यूपल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ना प्यूपल्स, तो उसकी आँखों में क्या होता है, कोन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और रॉड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वो जो है रात में देख सकता है और दिन में नहीं देख सकता है। तो रॉड्स जिसकी आंखों में ज़्यादा हो गए वो डिम लाइट में अच्छा देख सकता है, जैसे कि उल्लू, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स लाइक काइट, ईगल कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट। तो ये वाली जो बर्ड्स हैं, ईगल है, काइट है, ये जो है दिन में देख सकती हैं क्योंकि इनकी आंखों में कोन्स ज़्यादा होती हैं, रॉड्स नहीं होती हैं, तो इस वजह से दिन में देख सकती हैं। So the owl has a large cornea and a large pupil to allow more light in its eye। तो उल्लू की आंखें देखी होंगे ना, कितनी बड़ी बड़ी सी दिखती हैं, उसकी प्यूपल्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी आपको दिखती हैं। So also it has on its retina a large number of rods and only a few cones। उसके रेटिना पे large number of कोन्स उसके रेटिना पे लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं जो कि उसको लाइट यानी नाइट यानी कि डिम लाइट में भी देखने में मदद करते हैं, ठीक है, और कोन्स कम होती हैं। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रॉड्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो दिन में देख सकते हैं उनकी आंखों में जो है वो कोन्स ज़्यादा होती हैं जो कि उनको कलरफुल चीज़ें या लाइट वाली चीज़ें देखने में मदद करती हैं, ठीक है। सो होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।